जी ओके, तो हम अपना स्टार्ट करें जी। आज की मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे एक शेर से कि जब अपना काफिला यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज यहीं से निकलेगा। जब अपना काफिला यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज यहीं से निकलेगा। मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो गाइस, आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। और बहुत गुड न्यूज कह लें आज की मीटिंग में है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि शायद आप लोगों को लगता है कि कंपनी को चैलेंजेस जो होते हैं सिस्टम में, इश्यूज जो होते हैं उनका पता नहीं है, लेकिन कंपनी को तो सब कुछ पता होता है। आप जैसे दोस्त हर चीज की अपडेट देते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले तरह हम अपने कुछ दोस्तों से बात करें और वो बताएं एक दफा कि कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। कोई दोस्त? जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, प्लान के अकॉर्डिंग बताएं। जी जी, और कौन से बताने हैं? जी पहला चैलेंज तो ये था कि बहुत सारे दोस्तों ने आईडी लगाई थी अपने अपलाइन के रेफरल से, लेकिन वो नंबर 1 आईडी पर ऑटोमेटिकली चली गई। दूसरा है सर कि एक क्लब की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आया उसका कमीशन, और बहुत सारे लोगों को 50% 20% जो भी बना, इस तरीके से कोई कैलकुलेशन बना है एक क्लब का। क्या हुआ एक क्लब का? एक क्लब के अंदर जो इनकम आनी थी लोगों को स्लॉट वाइज, वो इनकम कैलकुलेट नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने 5-5 6-6 डायरेक्ट लगाए, लेकिन उनके स्लॉट भर गए, उनको इनकम नहीं शो हुई। नहीं, तो जब स्लॉट भर गए तो इनकम, स्लॉट भर गया और इनकम नहीं आई? यस सर। ये कैसे पॉसिबल हो? जी सर, ये इसलिए पॉसिबल है कि एक क्लब की आईडी बिना बी बॉन्ड कटे हुए लग रही है। एक क्लब पहले स्लॉट की आईडी का बी बॉन्ड नहीं कट रहा है। हाँ जी सर, यही है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट स्लॉट की बात कर रहे हैं तो आपको उसकी इनकम ऐसे आएगी कि आपने जब अपना अकाउंट एक्टिव करते हैं तो आपने एक क्लब के लिए एक वो देना पड़ता है, बी बॉन्ड एस बॉन्ड आपको देना पड़ता है। सर कुल सब लोगों के पास कंप्लीट था, सब लोगों का कटा है ना। उसके बावजूद भी लोगों का कैलकुलेशन सही नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा 0.5 बिटकॉइन कम आया है, और मेरे बहुत सारे लीडर्स जो डायरेक्ट है उनका 5-5 6-6 लोग डायरेक्ट है स्लॉट में शो हो रहे हैं, लेकिन उनमें 0 आया है। बहुत सारे लोगों का 50% आया है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा तो वो जो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो स्लो हो गया था, आईडी लगना, फीस गैस फीस भरना, ये अलग बात है। मेन चीज है सर। चले जी, आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। सिस्टम में जो मेजर इशू था वो सिर्फ एक इशू था। यार ना मुझे मैसेजेस करें ना कॉल्स करें, आपकी मेहरबानी। सिस्टम में जो मेजर इशू था वो एक ही इशू था, और वो इशू ये था कि बहुत सारे लीडर्स की आईडीज जो है वो एक नंबर के साथ लग गई। फॉर एग्जांपल, किसी ने शवेज जी की रेफरल कोड से किया, और जब यानी कि होश में आए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा वो था, रश था, तो गौर नहीं किया किसी ने। तो जब होश में आए तो पता चला कि जी आईडी तो एक नंबर कंपनी की आईडी के साथ लग गई है। तो मुझे बताएं, बहुत सारे दोस्तों ने इस बात का गिला किया, जी ऐसे नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ लग गया, हमें क्या फायदा काम करने का, ये वो। तो यार कंपनी के साथ लग गया तो इसमें क्या मसला है? क्या
आप नहीं चाहते कंपनी कमाए, ये बताएं। इसमें कोई दिक्कत है? अच्छी बात है, अगले सही जगह लग गए। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका। बिल्कुल हम चाहते हैं कंपनी कमाए। नहीं, गुड कॉमेडी। लेकिन नहीं, ये बात सही है, दैट इज गुड कॉमेडी, बट कंपनी किसी हाल में नहीं कमाएगी ऐसा हो नहीं सकता है, कंपनी कमाएगी। चले, अच्छा बात यह है कि आपको ना एक बात पे रखना चाहिए, और आप लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, और आप लोगों ने इन सारी चीजों को देखा है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कभी भी अपनी कम्युनिटी से लेने के हवाले से नहीं सोचा, हमेशा से दिया ही है। और इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि कंपनी की उसको क्या कहेंगे, इंटेंशनली कंपनी जो है ऐसा नहीं चाहती। हालांकि बहुत सारे जज्बाती दोस्त जिनके मुझे वॉइस मैसेजेस आए और उन्होंने कहा जी ये जानबूझ के कंपनी ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और हमारी इनकम हमें मिस हो गई। बहुत सारे अपने दोस्तों के गिले शिकवे थे और मुझे इस बात से बुरा लगा भी और नहीं भी लगा। यार क्या पता नहीं हो गए लोग, पता भी है मीटिंग हो रही है, फिर कॉल्स कर रहे हैं। मैंने नंबर ही ब्लॉक कर देने जिनकी कॉल्स आएगी। अच्छा, अब आवाज आ रही मेरी? यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी। आप लोगों की नजर में क्या सोल्यूशन है जी, जो लोग कंपनी के साथ एक नंबर लग गए हैं? तो आसान, वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स तो यही होते हैं, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़े। जी उमर भाई, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोगों के संग में अच्छा होगा, क्योंकि आप हमेशा देने के बारे में सोचते हो। तो आप जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, वही कम्युनिटी को बताएं। ऐसा नहीं सर, इसके अलावा एक बात और बता रहे हैं कि बहुत से जो नए लोग आए हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि कंपनी लोगों की सुविधा के लिए क्या क्या कर सकती है, और वो कंपनी आज भी करके दिखाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। चले स्टार्ट करते हैं ये अपनी मीटिंग। अभी तक तो जितनी हमने बातें की एक मजाक में थी सारा कुछ। तो गाइस, बुलेटो लॉन्च हुआ 3 साल बाद, और 1 घंटे बाद ही कंपनी ने उसको उसमें साइनअप्स वगैरह सारा कुछ स्टॉप कर दिया। लेकिन उस 1 घंटे में, एक मुख्तसर से वक्त में, जो लोगों ने बुलेटो का पोटेंशियल देखा, हम सब ने, हमें इस बात पे यकीन हो गया कि अगर इसका नाम ऊपर वाले ने 3 साल पहले क्रिप्टो मशीन रखवाया था, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन रखवाया था, तो हम सबको इस बात पे बिलीव हो गया कि नो डाउट ये क्रिप्टो मशीन है, बल्कि शायद मशीन से भी बढ़ के है। इसमें इस तरह की यार, इस तरह की यहाँ पे चमत्कार हुए कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के 110 साइन यानी कि टीम मेंबर है और उसको 1.5 बिटकॉइन की अर्निंग आ गई। एक बंदे के 178 साइन अप है तो उसको 5 बिटकॉइन आ गए। एक बंदे के 300 350 उसकी टीम मेंबर्स हैं। मैं टीम मेंबर्स की बात करूं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। 350 टीम मेंबर्स हैं तो उसकी इनकम जो है वो 10 बिटकॉइन हो गई। तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनएक्सपेक्टेड, कि इतना फास्ट तो शायद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या इतनी ह्यूज इनकम नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रेलर देखा। टेक्निकल जो भी दिक्कतें आई वो एक छोटी सी दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी कि एक नंबर के साथ एडमिन के साथ जो थे सारे लोग मोस्टली, यानी कि जब इसमें सिस्टम पे थोड़ा सा लोड आया तो लोग एक नंबर के साथ जाके लगना शुरू हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ इशू आया क्यों। हालांकि इशू बनता नहीं था, सिस्टम स्मूथ, कैलकुलेशन स्मूथ, डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ, हर चीज स्मूथ, फिर इस तरह का आया क्यों?
सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वो ही था पुराना, 3 साल पुराना वाला। इसमें सिस्टम हमने नया डेवलप नहीं किया था। हाँ, जो पिछली दफा दिक्कत आई थी उसको सेट करके तो दोबारा किया था। अब यहाँ पे एक माइनर सा ग्लिच क्या आया कि जब आप अपनी किसी रेफरल कोड के थ्रू, किसी भी के थ्रू आप जब साइन अप करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि लोड की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन मिस होती है। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन मिस होती है ना, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि एक नंबर, अगर किसी के पास कोई रेफरल नहीं है तो वो जब ज्वाइन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ आ जाएगा, जो कि एडमिन अकाउंट है, उसके साथ आ जाएगा। तो जब ट्रांजैक्शन यानी कि आपकी रिजेक्ट हुई ना, जिन जिन लोगों की एक नंबर के साथ लगी, जब आपकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई तो वहां पे ऑटोमेटिकली रेफरल कोड आपका फिर एक वहां पे था तो वो एक के साथ सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो उस वजह से जब दोबारा ट्राई किया आपने जल्दी में, तो वो जब दोबारा ट्राई किया तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ लग गया। अब ये एक ऐसा ग्लिच था जो कि पूरी कोडिंग में कहीं पे नजर नहीं आया। इसको समझने में बहुत कुछ किया, टेक्निकल टीम इसको स्टडी करती रही, नहीं समझ आ रहा था, लेकिन पता चल गया कि यार ये एरर था कि जब गैस फीस की वजह से ट्रांजैक्शन किसी की अगर रिजेक्ट हुई है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रेफरल कोड जो है वो एक नंबर दोबारा वहां पे आ गया। तो उसने जब उसकी एग्जीक्यूट हुई ट्रांजैक्शन तो उसका एक नंबर के साथ आईडी लग गया। अब इस तरह की सूरत में हमारे जो मेन लोग हैं, जो जिन लीडर्स, जो पिलर्स हैं, उनकी